प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा के दूसरे गीत के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया है। महादेवी वर्मा भी इसमें अपवाद नहीं हैं। इनकी कविता में भी सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत अंश में कवित्री ने अपने प्राणों के माध्यम से साधक को साधना पथ पर अपने पद चिन्ह छोड़ आने के लिए प्रेरित किया है। छंद देखें। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित। मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। संदर्भ प्रथम भाग की तरह लिखें। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने साधक को साधना पथ पर अपने पद चिन्ह छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। कवयित्री का मानना है कि ऐसा न करने वाले साधक का जीवन व्यर्थ हो जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। शून्य, शून्य माने रिक्त, खाली। धूल, धूल रजकण जिसे कहते हैं। प्रलय, सृष्टि का विनाश, कोई ऐसी घटना जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, जिसे जल प्रलय। विस्मित, आश्चर्यचकित होना। नित, प्रतिदिन। हाट, बाजार। व्याख्या देखें। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी। वह कहानी कोई दूसरी होगी जिसमें शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, वह कहानी कोई दूसरी होगी। ऐसे लोगों के कदमों के निशान को भी समय मिटा देता है। उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। यह कहानी कोई दूसरी होगी। मेरी कहानी तो इसके ठीक विपरीत है। मैं तो जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त नहीं कर लूंगी, तब तक मेरे साधना पथ का स्वर शांत नहीं होगा और साधना का यह पथ भी मेरे लिए अनजाना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, लक्षणा में है दोहरा अर्थ ले रहे हैं, इसलिए इन दो ही पंक्तियों का इसी तरह का अर्थ आपको देना होगा कि कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ऐसे साधक के कदमों के निशान को समय मिटा देता है, अर्थात उसका कोई चिन्ह शेष नहीं रह जाता। उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कवयित्री कहती, मेरी कहानी तो इसके ठीक विपरीत है। जब तक मैं अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त नहीं कर लूंगी, तब तक मेरा साधना पथ स्वर विहीन नहीं होगा, मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा, मौन नहीं होगा, और साधना का यह पथ भी मेरे लिए अनजाना नहीं होगा क्योंकि पूर्व में लोग इस पर चल पड़े हैं। वह आगे कहती हैं कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, कवित्री कहती है कि मैंने साधना पथ पर आगे बढ़ने का जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो दृढ़ संकल्प ले लिया है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर मैं पद चिन्ह बनाने के लिए
प्राणपण से तैयार हो गई हूँ, उत्सुक हो गई हूँ। इसे देखकर आज प्रलय को भी आश्चर्य हो रहा है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट। कवित्री कहती है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ। हाट माने बाजार, बाजार लगा रही हूँ। बाजार में लोग सामान खरीदते हैं, तो यहाँ खरीदेंगे तो क्या होगा, तो उसका लक्षण में अर्थ होगा कि अन्य साधक मेरे इन मोती जैसे आंसुओं की चमक को देखकर इससे प्रभावित होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगी। उनके भीतर ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां उत्पन्न हो जाएंगी और वे चिंगारियों का एक मेला साधना पथ पर अपने भीतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए चिंगारियों का एक मेला लेकर, एक विचार लेकर आगे बढ़ चलेंगे और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। पूरा अर्थ एक बार देख लें। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें साधक के स्वर लक्ष्य तक पहुंचे बिना ही शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ऐसे लोगों के कदमों के निशान को समय मिटा देता है। ऐसे साधक के कदमों के निशान को समय मिटा देता है और उस साधक का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। किंतु मेरी कहानी ठीक इसके विपरीत है। मैं जब तक परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त नहीं कर लूंगी, तब तक मेरा साधना पथ शांत नहीं होगा, मेरा साधना स्वर मौन नहीं होगा और मेरे लिए साधना का यह पथ अनजाना भी नहीं होगा, अपरिचित भी नहीं होगा। कवित्री कहती है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि आध्यात्मिक शक्ति के बल पर मैं साधना के पथ पर अपने पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी, जिसे मिटाना समय के बस की बात नहीं होगी। मेरे इस संकल्प को देखकर, मेरे इस दृढ़ निश्चय को देखकर स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। उस परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक अन्य साधकों के भीतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चिंगारियां उत्पन्न कर देगी, उनके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देगी और वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना के पथ पर अग्रसर होंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप काव्य सौंदर्य देख लें। यद्यप परीक्षा में आपको काव्य सौंदर्य नहीं लिखना होता है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लक्ष्य प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हेतु साधक को प्रेरित किया है। इसमें रस श्रृंगार है, छंद मुक्तक छंद है जिसे आप स्वच्छंद कह सकते हैं, अलंकार यहाँ अनुप्रास है, रूपक है और मानवीकरण है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण इसमें माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 2 तथा कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। उत्तर, कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आंसू रूपी मोतियों का बाजार लगा रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक अन्य साधकों में परमात्मा की प्राप्ति की चिंगारियां उत्पन्न कर देगी, जिससे वे साधना के मार्ग पर अग्रसर हो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा प्रश्न, कवयित्री के अनुसार दूसरी कहानी का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवयित्री के अनुसार
जिसमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व साधक के स्वर क्षीण हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और समय जिनके पदचिन्हों को मिटा देता है, वह कहानी कोई दूसरी होगी, मेरी नहीं है। चौथा प्रश्न, कवयित्री का साधना स्वर कब तक प्रवहमान रहेगा? प्रवहमान माने चलता रहेगा। उत्तर, कवयित्री का साधना स्वर अपने गंतव्य परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति तक प्रवहमान रहेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, मोतियों के हाट पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, मोतियों के हाट पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मोती रूपी आंसू की बात कही गई है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।